तीन मैचों की वनडे सीरीज को भारत ने किया 2-1 से अपने नाम। कमाल परफॉर्मेंस करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज बने विराट कोहली और प्लेयर ऑफ द मैच बने यशस्वी जायसवाल। भाई कर दिया ना कमाल, टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की टीम को हरा दिया हमने। खैर कहते थे कि तेंबा को हराना आसान काम नहीं है, लेकिन हमने करके दिखाया। तो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि इस सीरीज में जीत के बाद गौतम गंभीर ने क्या कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अब क्या बड़े फैसले लिए इस सीरीज के बाद और कौन रहे इस जीत में इस सीरीज के हीरो, ये भी हम आपको बताएंगे। तो तमाम डिटेल जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले टीम इंडिया के लाजवाब परफॉर्मेंस पर एक लाइक तो बनता ही है ना भाई। लाइक भी बनता है, कमेंट भी बनता है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया कि भाई तेंबा की आंखें भी फटी की फटी रह गई और हमने सीरीज को जीत भी लिया। तो दोस्तों सबसे मोटी बात करेंगे। सबसे मोटी बात तो यही है कि इस सीरीज के सबसे जो दमदार खिलाड़ी थे और सबसे जो बढ़िया परफॉर्मेंस खिलाड़ी थे वो थे विराट कोहली, जिन्होंने दोस्तों इस सीरीज में धूम धड़ाके के साथ कमाल परफॉर्मेंस करते हुए 3 मैचों में 300 के पार गए। मतलब एवरेज आप देखोगे तो भाई साहब आंखें फट जाएगी, ऐसा परफॉर्मेंस किया जिसमें 2 शतक थे, 1 अर्धशतक था। ये विराट कोहली की अद्भुत बल्लेबाजी का मुजाहिरा था, जिस तरह उन्होंने भाई सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने किंग विराट कोहली। भाई विराट कोहली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस सीरीज में उन्होंने 302 रन बनाए, 151 का उनका एवरेज रहा। स्ट्राइक रेट भी भाई बंदे की कमाल रही, 110 से ऊपर की स्ट्राइक रेट। और इसके अलावा सबसे लाजवाब बात ये रही कि भाई बंदा नॉट आउट भी रहा, बंदे ने 2 शतक भी ठोके। वो तो अफ्रीका वालों ने तीसरे मैच में रन ही कम बनाए, वरना एक और शतक ठोक ही देता भाई, 3 में 3 शतक हो जाते। लेकिन भाई सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिन्होंने कमाल करते हुए अब 20वीं बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है विराट कोहली ने। तो यानी कि कमाल किया है उन्होंने। तो भाई अब हम बात करेंगे दूसरे खिलाड़ी की। नाम यशस्वी, काम यशस्वी, बंदा भी यशस्वी। भाई कहते थे कि शुभमन गिल नहीं है तो ओपन कौन करेगा, यशस्वी जायसवाल करेगा। भाई तीसरा फॉर्मेट ही बच रहा था भाई के, उस फॉर्मेट में भी भाई ने शतक जड़ दिया और यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। भाई ऐसी होती है बल्लेबाजी। धूम धड़ाके के साथ 116 रन बनाए 121 गेंद पर, 12 चौके 2 छक्के लगाकर अफ्रीका के आंखों में क्या है आपको पता है, आंसू। और भाई कमाल करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। भाई यशस्वी जायसवाल आपको बता देते कि 6ठे भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने कमाल करते हुए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं, यानी कि कमाल इन्होंने कर दिया है। इस सीरीज में एक और कमाल हुआ भाई, वो इस सीरीज में भाई विराट कोहली ने अपने कैरियर में जितने छक्के नहीं लगाए थे किसी सीरीज में, वो इस सीरीज में जड़ दिए उन्होंने। 14 छक्के विराट कोहली के बल्ले से इस सीरीज में हमें देखने को मिले। भाई इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, पूरा वर्ल्ड कप में 10 मैच होते हैं, वहां पर भी 9 ही छक्के उन्होंने हाईएस्ट लगाए थे। 700 से ज्यादा रन भी बनाए थे वहां पर, लेकिन इसके बावजूद 9 छक्के थे। लेकिन इस सीरीज में 14 छक्के, मतलब विराट कोहली का नया रूप, विराट कोहली 2.0 वर्जन यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे तीसरे खिलाड़ी की, भाई हिटमैन। नाम नहीं भूलेंगे क्योंकि नाम भी बड़ा है, खिलाड़ी भी बड़ा है भाई साहब, हमारा वड़ा पाव। क्या खेलता है यार, जब खेलता है तो यही खेलता है, बाकी तो भाई सामने इसकी बल्लेबाजी को देखता है। ये चीज होती है जब रोहित शर्मा खेलता है। भाई 73 गेंद पर 75 रन बनाए, 7 चौके 3 छक्के इन्होंने अपनी पारी में इस मुकाबले में लगाए। पहले मुकाबले में अर्धशतक जड़ा था, दूसरे मुकाबले में भी तेज तरार रन बनाए थे, लेकिन जल्द आउट हुए। लेकिन भाई पारी अटैकिंग खेल के दिखाई थी, वो थे हिटमैन रोहित शर्मा। और भाई इस पूरी सीरीज के जो जीत के हीरो में हम मानेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हम सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर पाए, वो हिटमैन रोहित शर्मा है। और भाई इसके अलावा हिटमैन रोहित शर्मा ने एक और कारनामा किया इस सीरीज में। वो कारनामा यह है कि भाई रोहित शर्मा 20,000 इंटरनेशनल क्रिकेट रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं भाई। इससे पहले यह कारनामा 3 खिलाड़ियों ने किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 34,000 बनाए, विराट कोहली 27,000 पर हैं और भाई 24,000 राहुल द्रविड़ ने बनाए थे। और इसके बाद अब रोहित शर्मा ही वो खिलाड़ी है जो 20,000 पार कर चुके हैं। बिल्कुल भाई, तारीफ बनती है। अब हम बात करेंगे चौथे ऐसे बल्लेबाज की जिस इस सीरीज में भाई सबसे बढ़िया बल्लेबाजी की है, वो है भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़। भाई पहले मुकाबले में फ्लॉप होने के बाद तलवारें आ चुकी थी ऋतुराज गायकवाड़ के गर्दन पे। भाई रन नहीं बनाता तो बाहर जाना पड़ता, रन बनाए, शतक भी जड़ा। हालांकि हम उस मुकाबले को हारे, लेकिन भाई जिस जगह पे रन बनाते थे और जिस समय रन बनाते थे उसी समय तो भाई ये कारनामा ऋतुराज गायकवाड़ ने करके दिखाया। तारीफ तो भाई फिर भी बनेगी। बिल्कुल भाई, तो ऋतुराज गायकवाड़ के परफॉर्मेंस को मानकर चलो कि भाई उन्होंने अपनी ओडीआई में जगह पक्की की है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया तो क्या उनकी जगह भी पक्की हो चुकी है? नहीं भाई नहीं, यशस्वी जायसवाल हमें ओडीआई टीम का हिसाब नहीं दिखेंगे। जब तक शुभमन गिल फिट है, रोहित शर्मा फिट है, तब तक यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में जरूर हो सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में आना इनका काफी मुश्किल है। लेकिन भाई बंदे ने साबित जरूर कर दिया कि भाई ये तीनों फॉर्मेट में आप जो चाहे वो फॉर्मेट इन्हें खिला लो, ये खेलने के लिए तैयार हैं और वहां पर दिख जाएंगे। इसके अलावा अब हम बात करें अगले और 5वें बल्लेबाज की, तो भाई वो हैं हमारे कप्तान लोकेश राहुल। भाई
जब भाई को कप्तानी दी जाती है तो राहुल ही याद आता है भाई। सब फिट होते हैं, सब मतलब चोटिल हो जाते हैं, तो भाई कप्तानी कौन करेगा? राहुल को बुलाया जाए, राहुल करेगा कप्तानी। चलो ठीक है, राहुल करेगा कप्तानी। पहले मुकाबले में 60 रन की धुआंधार पारी के लिए अच्छा खासा फिनिश किया और दूसरे मुकाबले में 86 रन की धुआंधार पारी के लिए। तीसरे में भी भाई ऐसी पारी खेलते, लेकिन भाई नंबर ही नहीं आने दिया ऊपर वालों ने। लेकिन अब आप सोचो, 2 मुकाबलों में बल्लेबाजी की, 120 रन से ज्यादा बनाए, कप्तानी बेहतरीन तरीके से की, तभी तो हम सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है। तेंबा को हराकर सीरीज जीतना, वो लोकेश राहुल, कप्तान लोकेश राहुल ने वो काम करके दिखाया है। बिल्कुल भाई। अब हम आते हैं भाई इस सीरीज के मोस्ट रनों की तरफ, तो वो आपने देख ही लिया है भाई, विराट कोहली रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए इस सीरीज में इंडिया की तरफ से, या फिर दोनों टीमों की मान ले तो भी सबसे ज्यादा उन्हीं के हैं। लेकिन भारत के अगले खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल थे जो दूसरे नंबर पर रहे, 156 इन्होंने बनाए हैं, और रोहित शर्मा रहे 146 पर। लेकिन भाई बात हम करेंगे गेंदबाजों की भी, भाई गेंदबाजों की तरफ तो हमने नजर ही नहीं डाली ना। तो भाई ये तो हमने बताया बल्लेबाज, जिसमें आपको टॉप 5 बल्लेबाज बताए। अब हम बात करेंगे कुलदीप यादव की। भाई क्या बंदा है, जब गौतम गंभीर के गोटे मुंह में आते हैं, सीधी बात है कुलदीप यादव ही याद आता है। पहले मुकाबले में 4 विकेट, आए हाय क्या गेंदबाजी की थी धूम धड़ाके के साथ। भाई ये गेंदबाजी की थी, उसी गेंदबाजी को कंटिन्यू रखा, कमाल बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए। सेकंड में भी भाई गेंदबाजी अच्छी नहीं हो पाई, एक विकेट वहां पर भी मिला और आज फिर 4 विकेट लिए, यानी कि इस सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए 20 के एवरेज से, यानी कि 20 रन देकर हर मैच में 1 विकेट चटकाने का काम इन्होंने किया है। यानी कि इन्होंने 9 विकेट चटकाए 3 मुकाबलों में, सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिया है। लेकिन दूसरे खिलाड़ी की आप सोचोगे तारीफ करें या क्या करें भाई, गाली तो आप उन्हें दे ही नहीं सकते। उनका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं जिन्होंने भाई 7 विकेट लिए हैं इस सीरीज में। थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर रीजन उन्होंने किया। लेकिन भाई आप सोचोगे यार इसने ये परफॉर्मेंस कैसे कर दिया, उसका सबसे बड़ा कारण भाई आखिरी मुकाबला, जहां पर 4 विकेट उन्होंने चटकाए, 3 बड़े विकेट उन्होंने लिए, और साउथ अफ्रीका जो 270 पर रुका ना, उसका कारण यहाँ पर कृष्णा ही बने। भाई तीसरे खिलाड़ी है हमारे इंस्टाग्राम के रील बनाने वाले, और पाजी क्या कहा था जब विराट कोहली ने शतक मारा था, रोहित शर्मा ने वो भी बताने वाले, अर्शदीप सिंह। भाई टोटल 5 विकेट चटके, कमाल गेंदबाजी करते हुए, और भाई की जो इकोनॉमी थी भाई साहब अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी, धमाकेदार थी, क्योंकि 6 से कम की इकोनॉमी से रन लुटाए इस सीरीज में, जहां सबको थप्पड़ पड़ रही थी, सबको चाटे पड़ रहे थे, लेकिन वहां पर अर्शदीप सिंह डंडे उड़ा रहे थे। और भाई थोड़े महंगे साबित हुए, थोड़े पीछे भी रह गए हर्षित राणा, लेकिन भाई उन्होंने भी विकेट ले ही हैं, 4 विकेट उन्होंने लिए। इसी बीच मार्को एंसन ने भी 4 लिए थे। लेकिन बात यहाँ पर हर्षित राणा की करेंगे हम, तो भाई हर्षित राणा हमारा ब्रेटली है, तो ब्रेटली ने यहाँ पर 4 विकेट लिए इस सीरीज में। ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, लेकिन ठीक ठाक कह सकते हैं, एक मुकाबला अच्छा गया था। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम ने काफ़ी लाजवाब तरीके से परफॉर्मेंस किया इस सीरीज में। खिलाड़ियों ने मिलकर, ये जो गौतम गंभीर, अब आपको बधाई देते हैं भाई गौतम गंभीर ने क्या कहा। गौतम गंभीर ने यही कहा कि भाई ना तो कोई एक प्लेयर मैच सीरीज जीताता, ना ही एक प्लेयर सीरीज हराता है, हम सब ने मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस किया, गेंदबाजों ने भी अच्छा किया, बल्लेबाजों ने भी अच्छा किया, और इन सभी के मिले जुले परफॉर्मेंस के दम पर हम सीरीज जीतने में कामयाब हो पाए हैं। कुल मिलाकर गंभीर की सीधी बात है, एक खिलाड़ी कोई कुछ नहीं करता है, बाहर बैठने वाले भी जीत के हकदार है, हम भी हकदार है, खेलने वाले भी हकदार है। और भाई वही चीज़ गंभीर पहले भी कहा करते थे, आज भी उन्होंने यही बात कही है, सिस्टम फाड़ देंगे, और सिस्टम ही फाड़ दिया। 2-1 से सीरीज को हमने अपने नाम किया, लोकेश राहुल की कप्तानी में वनडे सीरीज को भाई साहब धूम धड़ाके के साथ विशाखापट्टनम में हमने ट्रॉफी उठाई। तालियां बजती रहनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया कमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे टोटल इतने खिलाड़ियों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी है जैसे रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा फीका फीका ऐसा दिखाई दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, न्यूजीलैंड के खिलाफ चमक जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर थोड़े फीके फीके दिखाई दिए, मौका भी मिला था लेकिन चौका नहीं लगा भाई। तिलक वर्मा हो गए, आज ही खिलाया था लेकिन थोड़े फीके ही थे, क्योंकि ना विकेट मिला, बल्लेबाजी मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा भाई कोई कुछ जैसे कि रेड्डी जी को खिलाई नहीं, बाकी तो भाई सबका सिस्टम अच्छा है। और ऋषभ पंत ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया पानी पिलाने का, उनके लिए भी तारीफ बनती है। तो भाई ओवरऑल अब आपने देख लिया पूरा हालचाल, तो अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और भाई कमेंट तो कर ही सकते हो।